इससे बड़ी ताज़ीम क्या होगी? लगामों का मतलब क्या होता है? भाग दौड़ हाथ में रखना। ये वो मामले नहीं हो रहे, ये जाहिर मामले नहीं। तुम्हारा दूर दूर नहीं जाओ, अभी 60-70 साल पहले जाम नहीं, जाम दादा नहीं, ये जो मिनिस्टर एक के ऊपर वज़ीर जाम शादी करी, इसकी एक आदत थी, इसको काम करना हो या ना हो, लेकिन चश्मे की इस आड़ के अंदर किसी को ऐसे देख लेता था ना, ऐसे तो समझ लो कि बस उसके बारे में न्यारे कर देता था। उसके स्टाइल के अंदर ये था, पर काम करते करते हाँ बाबा छो, बस मैं किसी को ये देख लिया और नजर भर के देख लिया, तो उसके साथ जो उसका मुंशी खड़ा होता था, बाबा कम तो बोले यार ना कुछ पेपर ना शाही ना कुछ, बड़ा काम थी। और शाही की आदत हम जानते हैं ना, शाही की आदत तो हम साथ हैं। तेरी फाइल देखा भी नहीं ना, तुझे सुना भी नहीं, अभी तेरे पास फोन आएगा, शाही के बंदे आ जाएंगे। और ऐसा ही होता था कि जा बल्दिए का तुझे जो सीट दे दिए, जाके गेम लग जा, जाके ये लग जा, वो लग जा। नवाजने के तरीके होते हैं, वो जुल्फे कुरान जिसको वल्लैल की सूरत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी जुल्फों को अपने हाथ मुबारक से 2 हिस्से कर दिए। हिस्से करने के बाद एक लगाम थमा दी हसन के हाथ में, समझे? वो इमाम मेहंदी तक आ जाएगी। एक लगाम थमा दी इमाम हुसैन के हाथ में, तो कयामत तक के लिए जुल्म की आवाज को दबाने के और रद्द करने के लिए अपने बेटे इमाम हुसैन के हाथ में लगाम दी। 2 लगामें, ये लगामें नहीं थी, वो ज़ाहिरी लगाम कयामत तक के लिए नबी ने ऐलान कर दिया कि अब ये भाग दौड़ ये ज़माने के सब में हसनैन और करीमैन को दे दी, बीवी फातिमा तो ज़हरा के लाल को दे दी, लालों को दे दी। जो अपने बेटे को इमाम हसन इमाम हुसैन के ऊपर से कुर्बान कर दे। एक शान अतर में सरकार का साहबजादे तशरीफ फरमाए, एक को इमाम हुसैन भी तशरीफ फरमाए। जिब्रील अमी आए और आप याद ना कर रसूल, इन दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह को इन दोनों में से एक चाहिए। वो मैं इन चक्कर में पड़े हुए। नबी को देख, नबी क्या रेड जोन कायम कर रहा है, कुर्बान जाए। सरकार पाक फरमाते ये मेरा साहबजादा है, अल्लाह की बारगाह में से ले जाओ। मतलब ये करो कि मतलब अल्लाह को चाहिए, तो मतलब अल्लाह चाह रहा, मतलब इसमें तो एक हयात रहेगा ज़ाहिरी, एक मर जाएगा ज़ाहिरी। तो सरकार फरमाते कि मेरे अपने बेटे के लिए कहा, फातिमा के बेटे को मत ले जाओ, क्योंकि अगर ये गया तो मुझे दुख होगा, और ये गया तो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को दुख होगा, और जब इसे दुख होगा तो मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपना दुख बर्दाश्त कर लूँगा, फातिमा ज़हरा का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। जो अपनी बेटे को, अपनी औलाद को अपनी आल के ऊपर कुर्बान कर दे, आज तुम अपने अनार के ऊपर तुम नबी के आल को तुम कुर्बान कर रहे, उनमें तुम मसले निकाल कर तुम हमारा तजिया करोगे, तुमसे हम सर्टिफिकेट लें, तुमसे हम पूछे, तुमसे हम ये कौन से किस साहबी का अमल है कि इमाम हसन इमाम हुसैन जो साहबे करम सर्टिफिकेट लेके गए हो, सर्टिफिकेट लेके गए। मतलब हम तुम लोगों से पूछे कि हम रावजी के खारजी हैं, हम तुम लोगों से तुम्हारे मुंतज़िर हैं, तुम हमारा डिक्लेयर करोगे ईमान, तुम बताओगे कि हम कौन है? क्या हमारे चेहरों से तुम्हें लगता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? सारी चीजों को तुम अगर मिसमार करते चले जाओगे तो फिर कहाँ ढूंढोगे तुम? फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर, किधर आज बकराईद के अंदर तुम जानवर लेके पालते हो? किसी कट्टू माल को तुमने पाला है? पूरे साल उसमें खिदमत करते हो कट्टू माल के ऊपर? तुम्हें जानवर में तो तमीज़ है कि कट्टू माल अगर दूंगा तो साली की ओजड़ी तो बड़ी भी होगी, कद वहाँ के वहीं रहेगा, ओजड़ी का तो वजन बढ़ेगा, लेकिन साली की ना सीरियस होगी, ना उसकी ना कोई कट होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। तुम उस कट्टू माल को नहीं खरीदोगे, तुम खरीदोगे बचपन से ही बड़े कान वाले को देखोगे,
है खड़ी नस्ल 60 किलो का कट्टू माल तुम्हें जिस कीमत का मिल रहा है उससे डबल कीमत का तुम्हें जो है दूध पीता हुआ बच्चा उस कीमत का मिल रहा है। और कोई जब वो खरीद रहा हो बोले यार पागल के बच्चे दूध पीते बच्चे की तो इतनी कीमत लगा रहे हैं, ये अट्ठा कट्टा ये खड़ा हुआ है तो ये इसकी दे, ये अभी से 60 किलो का है। उसने बोला भाई इसको 10 साल भी खिला दूंगा ये 60 किलो का ही रहेगा, पता ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आना। ये जो दूध पीता है ना इसके ऊपर मैं जरा मेहनत करूंगा तो तू अगले साल देख लेना कैसा होगा। जान डायरेक्ट तो रसूलुल्लाह कायनात का है ना, हसन करीमन का, हम पर मेहनत करके देखो क्या मेहनत की है तुमने। और फिर खुदा की कसम मैदान हशर में कब्र में अगर ना आए तो भी सैयद बन के ना ऐसे अहले बैत की मतलब तुम हमको मानो या ना मानो, 2 जानू घुसने के बाद तुम्हारे अपने आप को तुम कहते हो कि हम फलां शुरफा है, फलां दीनदार है, फलां ये, और हमारी दीनदारी के ऊपर अगर तुम्हें शिकवा भी है मतलब गरज भी है तो फिर हमारा नाम क्यों ले तो नमाज के अंदर मत भेजो हम पर दुरूद, मत भेजो। मल्टीलाइज कंपनी याद रखना, मल्टीलाइज कंपनी के सारे जितने भी शेयर होल्डर हैं चाहे वो लायक हो ना नालायक हो, याद रखना ये रूल बता रहा हूँ। मल्टीलाइज कंपनी जो होती है उसके जितने भी शेयर होल्डर है वो चाहे लायक हो या नालायक हो, कंपनी जो बोनस लेती है करती है सबके पास सबके होल्डिंग के अंदर पैसे गिर जाते हैं, अकाउंट में आ जाते हैं। क्यों भाई? इसलिए एक दफा मैंने लेके गए तो शेयर होल्डर ना भाई तुम साले गुनहगार होके मेरी प्रॉपर्टियों पर हमारे नाना दादाओं पर खेल रहे हो, या तो तुम खेलो अलग से बोलो कि तुम अगर बड़े हाजी नमाज भी हो बड़े पीर हो